हाय एवरीवन, वेलकम टू लीड कोड टॉप एसक्यूएल 50। आज की वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिपार्टमेंट टॉप 3 सैलरीज और ये हमारा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो टेबल गिवन है। पहला है हमारा एम्प्लॉयज नाम का टेबल जिसमें 4 कॉलम है, आईडी है, नेम है, सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी है और यहाँ पे हम लोगों का टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। दूसरा है डिपार्टमेंट नाम का टेबल जिसमें 2 कॉलम है, आईडी है और नेम है और यहाँ पे दूसरे टेबल का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। हमें क्या बोला है, अ कंपनीज एग्जीक्यूटिव्स आर इंटरेस्टेड इन सीइंग हु अर्न्स द मोस्ट money in each of the departments, each of the company's department. A higher earner in each department is an employee who has salary in the top 3 unique salaries for the department. और उसके बाद बोला है कि राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द एम्प्लॉय हु आर हायर अर्नर्स इन ईच ऑफ द डिपार्टमेंट। तो हमें बोला है कि हर एक डिपार्टमेंट से टॉप 3 अर्नर्स के डेटा हमें शो कराना है। हर एक डिपार्टमेंट से टॉप 3 मतलब टॉप 3 का मतलब हुआ कि सैलरी वाइज टॉप 3 मतलब जिसका सबसे ज्यादा सैलरी उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। तो 3 जो है हर एक डिपार्टमेंट से शो कराना है। तो इनपुट देख लेते हैं। एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल हमारे पास ये दोनों गिवन है। डिपार्टमेंट में हमारे पास देखो 2 डिपार्टमेंट है, आईटी और सेल्स। फॉर दिस इनपुट हमारे पास 2 टेबल है, आईटी और सेल्स। तो इन दोनों डिपार्टमेंट से हमें क्या करना है, टॉप 3 इंप्लॉयज को दिखाना है जिसका सैलरी हाई हो। तो आईटी डिपार्टमेंट का जो हमारा आईडी है वो 1 है और सेल्स डिपार्टमेंट का आईडी 2 है। तो आईडी 1 वाले कैटेगरी में जो सबसे ज्यादा सैलरी है वो है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं 1 यानी कि मैक्स का। तो मैक्स को दिखाना है, उसके बाद जिसका सैलरी है उसके बाद जिसका सैलरी वो हो गया आईडी डिपार्टमेंट से, फिर सेल्स डिपार्टमेंट से। तो यहाँ पे इनपुट देख सकते हैं, आईटी डिपार्टमेंट से मैक्स का सैलरी 90,000, जोई और रैंडी का हमारा 85,000 है। तो अगर टाई कर गया तो दोनों को दिखा देना है। मतलब ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ 3 ही इंप्लॉय को दिखाना है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला कि 3 ही इंप्लॉय को दिखाओ, हमें बोला सैलरी वाइज टॉप 3 को दिखाना है। क्योंकि अगर जॉय और रैंडी का सेम हमारा सैलरी है, टाई है, तो दोनों को दिखाएंगे। और 3rd नंबर पे है विल जिसका 70,000 है, तो यहाँ पे ये दिखाना है। और सेल्स डिपार्टमेंट है हेनरी और सैम का जो है हमारे पास डेटा गिवन। तीसरे नंबर पे जो हमारा सेल्स है वहाँ यहाँ पे नहीं दिया क्योंकि हमारे पास देख सकते हैं कि जो डिपार्टमेंट आईडी 2 है उसका सिर्फ 2 ही डेटा हमारा इनपुट टेबल में गिवन है। तो तीसरा तो हमारे पास आएगा नहीं। अगर रहता तो हम लोग 3rd वाले को भी शो कराते। ठीक है, तो यही चीज है। इसके लिए अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ऑर्डर बाय सैलरी करके लिमिट 3 लगा देंगे तो वो चीज काम यहाँ पे नहीं करेगा। क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली देख पा रहे हैं हम लोग को हर एक डिपार्टमेंट से 3 दिखाना है। और दूसरी चीज हम लोग को यहाँ पे देख रहे हैं कि जॉय और रैंडी का अगर टाई कर गया तो हमें दोनों को दिखाना है। तो इस बेसिस पे यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट से हमारे क्या है 4 रोज हो गए, 5 या 10 भी हो सकते हैं। अगर मान लो 10-12 इंप्लॉय है जिसका सबका जो हमारा टाई हो गया तो उन सबको दिखाना है। ठीक है, टाई होने पर क्या है सारे को दिखाना है। मतलब फर्स्ट सेकेंड में जो भी टाई हो रहा है उसके बाद तो इस तरीके से दिखाना है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेंस रैंक नाम का फंक्शन होता है एसक्यूएल में, वो लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों टेबल को ज्वाइन करते हैं और रैंकिंग कर देते हैं सैलरी वाइज। तो इसको देखो किस तरीके से मैं करती हूँ। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले सेलेक्ट, और जो हमें सेलेक्ट करना है डिपार्टमेंट, उसके बाद हमें चाहिए एम्प्लॉय नाम का कॉलम चाहिए और मुझे चाहिए दूसरा सैलरी नाम का कॉलम चाहिए। ठीक है, फ्रॉम जो हमारा टेबल का नाम है एम्प्लॉय। ठीक है, इसको अलियास कर देते हैं ई से और हम लोग लेफ्ट ज्वाइन करेंगे। लेफ्ट ज्वाइन, हम दूसरा टेबल का नाम है डिपार्टमेंट और इसको अलियास कर देते हैं डी से। ऑन किस बेसिस पे हम लोग ज्वाइन करें, हम लोग जो है ये डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉय टेबल से यानी कि ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी, इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं अपना डी डॉट आई डी से। क्योंकि दोनों में हमारा आईडी जो है सेम है तो डी डॉट आई डी से हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अब देखो ये जो डिपार्टमेंट है ये आउटपुट्स में बन रहा है डिपार्टमेंट, डिप्लॉय और सैलरी। अब ये डिपार्टमेंट में क्या दिखा रहा है, आईटी सेल्स ये सब। ठीक है, तो आईटी सेल्स हमारे पास कहाँ से आ रहा है, डिपार्टमेंट टेबल के नेम से आ रहा है। ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल के नेम से, मतलब डिपार्टमेंट को हमने अलियास किया हुआ है डी से, तो डी डॉट नेम एज डिपार्टमेंट कर दिए। ये हो गया हमारा। दूसरा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का नेम कहाँ से आ रहा है, हमारा एम्प्लॉय टेबल के नेम वाले कॉलम से। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ई डॉट नेम एज एम्प्लॉय, ये हो गया। और तीसरा है सैलरी, ये कहाँ से आ रहा है हमारा, ये भी एम्प्लॉय टेबल के यानी कि ई डॉट सैलरी एज सैलरी, ये भी एम्प्लॉय टेबल के सैलरी से आ रहा है। ये हो गया। कॉमा देकर के अब हम लोग क्या करना है, ये तो हमने बेसिक से ज्वाइन किया, अपना कॉलम सेलेक्ट किया और लेफ्ट ज्वाइन कर दिया डिपार्टमेंट आईडी से। मुझे क्या करना है, रैंकिंग करना है सैलरी वाइज। ठीक है, और डिपार्टमेंट वाइज भी, कि हर एक डिपार्टमेंट से भी हमें करना है और सैलरी वाइज भी हमें करना है। ठीक है, मतलब ऑर्डर बाय सैलरी वाइज करना है। उसके लिए डेंस रैंक लिखेंगे हम लोग, डेंस रैंक, ये हो गया। और इसके बाद डेंस रैंक का जो सिंटेक्स होता है, डेंस रैंक लिखे उसके बाद पैरेंथेसिस और इसके बाद हम लोग को लिखना होता है ओवर पार्टीशन बाय। तो ओवर के बाद लिखेंगे यहाँ पे पार्टीशन
बाय। पार्टीशन हमें किस तरीके से करना है, डिपार्टमेंट से। डेंस रैंकिंग कर रहे हैं, डिपार्टमेंट वाइज हमें रैंकिंग करना है और ऑर्डर बाय सैलरी करना है। तो पार्टीशन हम लोग किससे कर रहे हैं, डिपार्टमेंट वाइज। डिपार्टमेंट कहां से आ रहा है हमारा, डी डॉट नेम से आ रहा है, तो डी डॉट नेम हमारा हो गया डिपार्टमेंट, ठीक है। और ऑर्डर बाय भी लिखेंगे क्योंकि हमें सैलरी वाइज ना अपना मतलब जिसका ज्यादा सैलरी है उसको रैंक करना है, उसके बाद उसको रैंक करना है। तो ऑर्डर बाय हमारा क्या है, सैलरी। सैलरी कहां से आ रहा है, ई डॉट सैलरी से आ रहा है हमारा सैलरी। और इस चीज को हमें क्या करना है, ऑर्डर बाय कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो डिसेंडिंग। और इस पूरे चीज को मैं नाम दे देती हूँ एज रैंक्स से, हम इसको अलियास कर दिया। अभी के लिए इसको रन करके चेक करते हैं, देखते हैं हमारा जो रैंकिंग है वो चीज ठीक से आया या नहीं। तो डिपार्टमेंट, 1 सेकेंड, डिपार्टमेंट, अब रन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है हमारा किस तरीके से, देखो जो आउटपुट आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है। आईटी से देखो, आईटी का जो मैक्स है उसका रैंक हमारा 1 हो गया। उसके बाद जोई और रैंडी का क्योंकि टाई कर रहा है सैलरी तो 2 और 2 हो गया। उसके बाद विल का 3 हो गया और जेनेट का 4 हो गया। तो रैंक इस तरीके से आ रहा है। एंड फिर से अगर आप लोग ऐसे सोच रहे होगे ना कि ऑर्डर बाई करके हम लोग लगा देते कुछ ऐसा रैंक वगैरह +1 करते चले जाते, तो देखो ऐसा नहीं कर सकते थे। डेंस रैंक का मतलब ही यही होता है कि हम लोग किस तरीके से रैंक कर रहे हैं, डिपार्टमेंट वाइज। मतलब एक डिपार्टमेंट हो गया उसका रैंक कर दिया, उसके बाद जब से दूसरा डिपार्टमेंट आया मतलब सेल्स डिपार्टमेंट, तो फिर से यहाँ पे जो है रैंक जो है 1 से स्टार्ट हुआ, 1 और फिर ये 2, ठीक है। और यहाँ पे डेंस रैंक में एक और फंक्शन होता है रैंक फंक्शन। उसमें क्या होता है कि अगर आप लोग यहाँ पे सिर्फ रैंक यूज करोगे ना, तो यहाँ पे जो ये 1 के बाद ये 2 और ये 2 आया, तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो चीज है ना विल का, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। एक बार आपको यहाँ पर से मैं रन करके दिखा देती हूँ। डेंस रैंक को अगर हम लोग सिर्फ रैंक कर दे, सबका सिंटेक्स सेम ही होगा रैंक और डेंस रैंक का। अगर सिर्फ रैंक यूज करोगे तो यहाँ पे आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। देखो आईटी के लिए क्या है हमारा मैक्स का 1, फिर 2 और उसके बाद 4 आ गया। मतलब ये जो 4 है, मतलब टोटल 5 इंप्लॉय तो 5 ही दिखा रहा है। लेकिन डेंस रैंक में क्या है 1, 2, 2 उसके बाद 3 आया था। लेकिन रैंक में क्या है 1 के बाद 2 फिर 2 उसके बाद 3 नहीं आके 4 आ गया। तो हमें क्या करना है, टॉप 3 तक लेना है, इसीलिए हम लोग रैंक नहीं, हम लोग डेंस रैंक को यूज करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा डेंस रैंक। इस चीज को हम लोग क्या है, ये जो चीज बना हमारा, ये हमारा टेबल बन गया, ठीक है। अब इस टेबल से हम लोग क्या सिलेक्ट करना है, टॉप 3 इंप्लॉय को सिलेक्ट करना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अपना सब क्वेरी लिख देंगे। इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं अपना सब क्वेरी। और हमें इसमें से सिलेक्ट क्या करना है, सेलेक्ट अपना डिपार्टमेंट, कॉमा अपना इंप्लॉय और उसके बाद सैलरी, ठीक है। फ्रॉम हमारा क्या, यही वाला जो फ्रॉम क्या है, यही वाला हमारा पूरा का पूरा टेबल, ये एक टेबल हो गया। तो फ्रॉम के बाद यहाँ पर हम लगा देते हैं एक ब्रैकेट पैरेंथेसिस और इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और इसको लिख देते हैं कुछ भी, जैसे कि अपना टेम्प टेबल, ठीक है। और यहाँ पे ये हम लोग इसे सेलेक्ट तो करें क्योंकि रैंक नाम का कॉलम तो हमने बनाया, हमें उसे सेलेक्ट नहीं करना है, वो चीज़ हमें शो नहीं कराना है, हमने बना दिया। हम लोग यहाँ से डिपार्टमेंट एम्प्लॉय और सैलरी को सिलेक्ट कर रहे हैं, वो उस जो टेबल अभी हमने दिखाया था उससे। और उसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, वेयर जो हमारा रैंक होना चाहिए, वेयर रैंक्स होना चाहिए वो हमारा लेस देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए। मतलब 3 और 3 से कम होना चाहिए, बस इतना चीज़ हमें दिखाना है। अब इसको रन करते हैं, ये हमारा क्या है, एक्सेप्ट हो गया। तो मतलब जहां 3 तक हमारा गया और 3 से कम तक का मतलब 1, 2, 3 तक का जाएगा। उसके बाद जो भी रैंक 4, 5 हमने अपना करके रखा था डेंस रैंक से, उसे हमें नहीं लेना है, तो वही चीज किया। अब इस चीज को सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सबमिट भी हो गया। तो बेसिकली हमने क्या किया, ये जो हमारा है ये सब क्वेरी, इस चीज को हमने क्या किया, हमने देख लिया 1, 2, 3 से रैंकिंग कर दिया, हमें जो जो कॉलम चाहिए था वो लिख दिया और कंडीशन में हमने लिख दिया कि जो रैंक्स है वो लेस देन 3 होना चाहिए। तो हर कैटेगरी से क्या है 3 जो है हमारा शो कर जाएगा। तो यही चीज था। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।